गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर 9 को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ेंगे फ्रीडम इज आवर बर्थ राइट। बाय द 1890s many Indians began to raise questions about the political style of the Congress। तो हम पढ़ रहे हैं 1870 से लेके 1947 तक जो डेवलपमेंट हुई थी, तो राष्ट्रीय आंदोलन की तरफ हम बढ़ रहे थे। तो इसमें संस्थाएं बहुत ज़्यादा बनाई गई। तो उसमें से एक इंडियन नेशनल कांग्रेस की थी, उसकी जहाँ भी थी, तो उसकी जहाँ बात की जा रही है। तो 1890s तक बहुत सारे लोगों के मनों में ख्याल आया कि जो पॉलिटिकल स्टाइल है, राजनीतिक स्वरूप कांग्रेस का क्या है। इन बंगाल, महाराष्ट्र एंड पंजाब, लीडर्स सच एज बिपिन चंद्रपाल, बाल गंगाधर तिलक एंड लाला लाजपत राय, इन तीनों को लाल बाल पाल भी कहा जाता है, वर बिगिनिंग टू एक्सप्लोर मोर रेडिकल ऑब्जेक्टिव्स एंड मेथड्स। तो ये नए नए तरीके खोज रहे थे अंग्रेज़ों को प्रभावित करने की, ताकि अंग्रेज़ जो हैं भारतीयों की बात सुने। क्योंकि जो अर्ली लीडर थे कांग्रेस के, जो मॉडरेट लीडर्स थे, तो इसीलिए राजनीतिक स्वरूप की बात की जा रही है कि वो लीडर्स जो थे दे वर फॉलोइंग द पॉलिटिक्स ऑफ प्रेयर। वो उनकी पॉलिसी क्या थी? दे क्रिटिसाइज द मॉडरेट्स फॉर देयर पॉलिटिक्स ऑफ प्रेयर्स। क्यों क्रिटिसाइज किया जा रहा था मॉडरेट्स को रेडिकल्स के द्वारा? क्योंकि वो पॉलिटिक्स ऑफ प्रेयर यूज कर रहे थे, सिर्फ प्रार्थनाएं कर रहे थे अंग्रेजों से। और रेडिकल्स को लगता था, बाल लाल पाल को लगता था कि ऐसे अंग्रेज जो हैं वो हमारी बातें नहीं सुनेंगे। एंड एम्फेसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्फ रिलायंस एंड कंस्ट्रक्टिव वर्क। तो उनका मानना था कि हमें अपने आप पे भरोसा रखना चाहिए और कोई रचनात्मक काम करने चाहिए ताकि अंग्रेजों से अपनी बात मनवा सकें। They argued that people must rely on their own strength, not on the good intentions of the government। तो उनको लगता था कि लोगों को अपनी ताकत के ऊपर विश्वास होना चाहिए। यही नहीं कि जो गवर्नमेंट की नीयत है कि उसके हिसाब से चलना चाहिए, नहीं, खुद पे विश्वास रखना चाहिए। तो पीपल मस्ट फाइट फॉर स्वराज। उन्होंने कहा कि लोगों को पूर्ण आज़ादी के लिए, स्वराज मतलब पूर्ण आज़ादी के लिए लड़ना चाहिए। तिलक रेज द स्लोगन फ्रीडम इज माई बर्थ राइट एंड आई शेल हैव इट। तो बाल गंगाधर तिलक ने ये नारा दिया कि आज़ादी मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे हासिल करके रहूंगा। इन 1905 वायसराय कर्जन पार्टीशन बंगाल। तो 1905 में जो हिंदुस्तान के वायसराय थे, जो सर्वोच्च अधिकारी था इंडिया में, लॉर्ड कर्जन, उन्होंने बंगाल को पार्टीशन उनकी कर दी, उसकी दो हिस्सों में उसको बांट दिया। एट दैट टाइम बंगाल वॉज द बिगेस्ट प्रोविंस ऑफ ब्रिटिश इंडिया एंड इंक्लूडेड बिहार एंड पार्ट्स ऑफ उड़ीसा। तो उस समय ये सबसे बड़ी रियासत थी अंग्रेजों की। तो इसमें बिहार, जो प्रेजेंट डे बिहार है एंड उड़ीसा है, इसका भी बहुत बड़ा हिस्सा आता था। The British argued for dividing Bengal for reasons of administrative convenience। तो उन्होंने कहा कि हमें प्रशासनिक सहूलत के लिए हम इसको डिवाइड कर रहे हैं। बट व्हाट डिड एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस मीन? पर इसका मतलब क्या था जी, उन्होंने क्लियर नहीं किया। हुज कन्वीनियंस डिड इट रिप्रेजेंट? तो इसको किसकी सहूलत के लिए रिप्रेजेंट किया जाना चाहिए, पेश किया जाना चाहिए? It was closely tied to the interests of British officials and businessmen। एक्चुअल में उनके अपने हित थे। असल में उन्होंने हिंदू और मुसलमानों को बांटने की कोशिश की थी, अलग से उनको दो हिस्सों में करके। उनको जो इलेक्टोरल एरियाज थे कि प्रतिनिधित्व किसको कम दी जाए, किसको ज़्यादा दी जाए, तो उस हिसाब से इन्होंने एक तरह से इन्होंने दोनों जो धर्म थे उनमें पार्टीशन करने की कोशिश की। Even so, instead of removing the non-Bengali areas from the province, the government separated East Bengal and merged it with Assam। तो इसमें किया तो ये जाना चाहिए था कि जो नॉन बंगाली हैं तो उनको अलग किया जाए, बट उन्होंने ये नहीं किया। उन्होंने ईस्ट बंगाल को बीच में से निकाल के उन्होंने मर्ज कर दिया इसको असम के साथ। परहैप्स द मेन ब्रिटिश मोटिव्स वर टू curtail the influence of Bengali politicians and to split the Bengali people। तो असल में ये क्या करना चाहते थे कि जो बंगाली लीडर थे उनका प्रभाव कम करना चाहते थे और बंगाल के लोगों को बांटना चाहते थे।
द पार्टीशन ऑफ बंगाल इन्फ्यूरिएटेड पीपल ऑल ओवर इंडिया। तो जब पार्टीशन हुआ बंगाल का, इसको दो हिस्सों में विभाजित कर दिया गया, तो इससे लोगों में बहुत ज्यादा गुस्से की लहर फैल गई। ऑल सेक्शंस ऑफ द कांग्रेस, द मॉडरेट्स एंड द रेडिकल्स एज द दे मे बी कॉल्ड अपोज्ड इट। तो चाहे मॉडरेट लीडर थे कांग्रेस के, उदारवादी विचारों वाले थे, चाहे वो गर्म ख्याली लीडर थे, रेडिकल्स थे, दोनों ने ही इसका विरोध किया, इस पार्टीशन का। Large public meetings and demonstrations were organized and novel methods of mass protest developed। तो बहुत बड़े पैमाने पे धरने हुए, प्रदर्शन हुए इसके खिलाफ, इस चीज के खिलाफ। कई तरीकों से, कई अनोखे तरीकों से इसका विरोध किया गया। द स्ट्रगल दैट अनफोल्डेड केम टू बी नॉन एज द स्वदेशी मूवमेंट। तो जिस आंदोलन का जिक्र किया गया है, वर्णन किया गया है, अनफोल्डेड मतलब वर्णन किया गया है, ये एक तरह से स्वदेशी मूवमेंट था कि देश की बनी हुई चीजें यूज करो, देश में से अंग्रेजों को निकालो। तो इंडिया इज फॉर द इंडियंस। स्ट्रॉन्गेस्ट इन बंगाल, ये बंगाल में काफी जबरदस्त रहा ये प्रदर्शन, बट विद इकोज एल्सवेयर टू इन डेल्टिक एंड आंध्रा फॉर इंस्टेंस। परंतु इसकी जो गूंज थी, इकोज मतलब गूंज जो थी, इसकी आंदोलन की जो आवाज सुनाई दी, वो डेल्टिक आंध्र प्रदेश में भी, जो प्लेट्यू रीजन है आंध्र प्रदेश का, उसमें भी इस विद्रोह का असर देखने को मिला। इट वॉज नॉन एज द वंदे मातरम मूवमेंट। तो इसको वंदे मातरम आंदोलन का नाम भी दिया गया।